नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकल्यात्मने सालोकानां तुलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। निशंकता किसी भी कार्य करने के लिए पहला चरण है, पहली सीढ़ी है। जिस कार्य के संबंध में हमें निशंकित ज्ञान नहीं होगा उस कार्य को कभी हम सम्यक प्रकार से नहीं कर सकते। इसलिए आपको कही थी ये बात कि निशंकता सम्यक दर्शन का एक अंग नहीं, मुख्य अंग है और लक्षण रूप अंग है। ये निशंकता लक्षण ही है। जैसे ज्ञान आत्मा का एक गुण है कि एक गुण नहीं है भैया, वो उसका स्वरूप ही है, लक्षण है उसका। ज्ञान के बिना आत्मा होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है कभी। शरीर के 8 अंगों से तुलना करते हुए इस निशंकता नाम के अंग को सम्यक दर्शन का शीश कहा है। एक हाथ बिना का आदमी मिलेगा, एक पैर बिना का आदमी मिलेगा कि नहीं? लेकिन मस्तक बिना का कोई आदमी मिले? और आप जानते हैं इतने में 4 इंद्रियां आ गई, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। बाद बाकी स्पर्शन ही स्पर्शन तो है। इसलिए निशंकता में ये सर्व गुण गर्भित हैं, सर्व अंग गर्भित हैं। सम्यक दर्शन का भी लक्षण करेंगे तो निशंकित श्रद्धा, असंशया रुचि। इस निशंकित अंग के श्लोक की भाषा में, मूल भाषा में सम्यक का लक्षण बताओ। बहुत संक्षिप्त, फिर विशेषण बाद में लगाना। सन्मार्गे असंशया रुचि सम्यक्त्वम्। समझ में आया? सन्मार्ग में, जिन मार्ग में निशंकित प्रतीति, निशंकित ज्ञान होगा तब प्रतीति सम्यक होगी। जब तक ज्ञान में ही निशंकता नहीं है तब तक प्रतीति कहां से आएगी? समय सार जी में कहा, जब जीव को स्वानुभव होता है तब प्रतीति का उदय होता है, श्रद्धान का उदय होता है, और तब अपने स्वरूप में स्थिर रहने में समर्थ होता है। निशंक स्थिर रहने, निशंक शब्द का है प्रयोग के नहीं। आपको स्वयं शंका है, ये बड़ी विडंबना है। जिस विषय में हमें स्वयं शंका है उसे हम दूसरों को समझाएं। पुरुषार्थ सिद्धि पाय में कहते शंका नैव कर्तव्यम। शंका में पड़े रहना कर्तव्य नहीं है। जहां शंका हो वहां निर्णय कर लेना चाहिए। समझ में नहीं आए वहां पूछ लेना चाहिए। चाहे रास्ते चलते हो, चाहे दवाई के संबंध में हो, चाहे भोजन के संबंध में हो। आप भोजन करने बैठे, घी जाने कैसे हो? अरे पूछ ले भैया घी कैसा है, खत्म हो गई। अब रहने वो खाए नहीं रहे वो ऐसे। अरे का कुछ ये बातें तमाम मायाचारी क्यों करते हो? पूछ लो ना भैया जी घी कैसा है। आपके लायक नहीं, आपके लायक नहीं पूछ रहे, 8 पैरा है कैसा है बता दो, खत्म हो गई बात। प्रच्छना को स्वाध्याय का अंग क्यों कहा गया हो?
विचारना चाहिए। अनुप्रेक्षा को स्वाध्याय का अंग क्यों कहा है? जब तक हमें जो बात समझ में नहीं आती वह विनय से पूछते नहीं हैं और जो उत्तर मिलता है उसका सम्यक प्रकार से विचार नहीं करते, तब तक हमारी परिणति आगम के अनुसार नहीं हो सकती, आमनाय नहीं मिल सकती। आप आमनाय से बाहर हैं और जब तक आपकी आमनाय, आप उस आमनाय के नहीं हुए, कुन आमनाए जिन आमनाए, जब तक आप उस आमनाय के में नहीं प्रविष्ट हुए हैं तब तक आप ये समझ लेना चाहिए उपदेश देने के अधिकारी नहीं। धर्मोपदेश तब होता है। अद्धा पद्धा समझा, उल्टा सीधा समझा और समझाने के लिए बैठ गए अपन, ये भाई बहुत बुरी बात है, बहुत अहितकारी है अपने लिए और दूसरों के लिए। तो क्या करें साहब? अब हम कल से कोई प्रवचन नहीं करेंगे, नहीं करो, लेकिन समझ करके करेंगे। जितना आता है उसको ही स्पष्ट रूप से सांगोपांग कहेंगे, वो नहीं कहोगे, नहीं करेंगे। या तो नहीं करेंगे या गलत करेंगे, सही नहीं समझेंगे। भैया तुम्हें ऐसा, तुम्हें जब बुखार था तुमने रोटी क्यों खाई? अब रोटी नहीं खाएंगे, बता जी है। अब ठीक हो जाएंगे तो रोटी नहीं खाएंगे। ये विनय का लक्षण नहीं है, ये ज्ञान का लक्षण नहीं। नहीं करेंगे इस कहने से काम थोड़ी चलेगा। चालाक प्रवृत्ति के लोगों की एक प्रवृत्ति होती है, काम बताया कोई तो ऐसे करो, वो अपने आप हट जाएगा, सो अपने आप कहे तुम रहने दो, और नहीं जी तो हम चाहते ही थे और बढ़िया, फिर न कह दी अब तुम रहने दे, बस बढ़िया हो गई। नेताओं की एक प्रवृत्ति हो गई, कहने दो, जितना कहते कहते अपने आप थक जाएंगे, खत्म हो गई बात। लेकिन ये सज्जन पुरुष का लक्षण तो नहीं है, विवेकी जीव का लक्षण तो नहीं। भैया अपना पोषण करना, अपनी मनमाने की कोशिश करना, अपनी जिद पूरी करना, ये तो बालकों का भी लक्षण। बालक भी मचलते रहे जो रो रो करके अपनी जिद पूरा करना चाहते, ये बाल चेष्टा है, ये समझदार की बात नहीं है। तो निसंकता सम्यक्त का लक्षण समझना चाहिए। जो निसंकित नहीं होते वे कभी निर्वांछक नहीं हो सकते। लेकिन काय में निसंकता, बहुत से लोग अपने निसंकित की बातें ऐसे कहते हैं, हमारी गारंटी अगर नहीं हो, तुम ये काम करो, तुम ये दवाई लेके देखो, फायदा नहीं हो, हमारी गारंटी, ऐसे ऐसे ठोंकेंगे। तुम ये हो ही नहीं, न ये ठोंकने वाले हो, न जिसे ठोंक रहे सो तुम हो, तुम्हारी गारंटी है। अरे सुनो भैया, औषधि कितनी ही श्रेष्ठ हो, निर्दोष हो, फिर भी असाता का जिसका तीव्र हृदय है उसको लाभकारी नहीं होती। तुम्हारी गारंटी तुम क्या करोगे? तुम क्या कर दोगे? तुम्हारी गारंटी है, तुम ये ले लो, फायदा नहीं हो, हमारी गारंटी। अरे भाई, सद्भाग्य बिंजो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, अबे सबरी ताक में धर देगा उठाएगा। कुछ खबर नहीं है आगम की, पूरा अहंकार वर्तता है। हमारी गारंटी, तुम गारंटी लेने वाले हो कौन? एक कार्य में अनेक कारण होते हैं, योग्यता नियामक कारण होता है, कर्म के उदय आदि अंतर, बाह्य कार्यों में उदय उपशम आदि, जहां जिसका योग बनता है वो अंतरंग निमित्त होता है, तब ये बहिरंग निमित्त बनते। अपनी मनमाने के लिए, अपनी कहने के लिए सब समझ है, बुद्धि है, और दूसरे की समझने के लिए हमें बुद्धि नहीं है, हम समझते ही नहीं है, हमें इतना ज्ञान ही नहीं है।
ये सब मायाचार की बातें हैं। ज्ञान तो बहुत है, ज्ञान कैसे नहीं है। जहां रुचि होती है वहां सारा ज्ञान प्रवर्तता है, सारा पुरुषार्थ प्रवर्तता है हमारा। उस निसंकता का लक्षण क्या है? निसंकता का लक्षण, निसंकता सम्यक्त्व का लक्षण है। और निसंकता का लक्षण क्या है? निसंकता का लक्षण क्या है? जिस विषय में निसंकता हो उस विषय में यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार। ये निसंकता का लक्षण है। ऐसा ज्ञान होना, ऐसी प्रतीति होना, समझ में आया? निसंकता का यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य प्रकार। सोचना जिसको हम धर्म माने बैठे हैं कहीं मूर्ता ना हो, जिसको हम विवेक माने बैठे हैं कहीं विचिकित्सा ना हो, जिसे हम स्वाभिमान मान बैठे कहीं अभिमान ना हो, मद ना हो, जिसे हम बातें मान बैठे हैं कहीं वह अनुपगूहन ना हो, बातों बातों में पराई निंदा अपनी प्रशंसा सबरी कह दी और वो कह दी कि विचारना चाहिए। ज्ञान की प्राप्ति मौन में होती है। सुन करके जब मौन हो जाए, अंतरंग में विचार करने लगे, विचार करते करते ऊहापोह करे, तब निर्णय पर पहुंच पाएगा। उस दिन क्षमा वाणी में कहा था ना कि देखो, वाणी में क्षमा तो पढ़ करके सुन करके आ सकती है। हमने शास्त्र में पढ़ा तो हमने दुआ सुना, खम्मा सब जीवाना, और भैया जो कुछ गलती भैया सब क्षमा करो। ये तो हमने पढ़ करके सुन करके कहना सीख लिया। इसमें क्या दमधरी है? हमारी भाषा ही इतनी बेकार है, जो गलती हुई हो तो जो गलती माने हमें खुद ही मालूम नहीं गलती क्या है। ऐसी क्षमा हमें क्या तारेगी, क्या निर्दोषता की ओर ले जाएगी, जिसमें हमें गलती का एहसास ही नहीं है, मालूम ही नहीं है। जो आप दंड दें, अरे दंड देने का मार्ग नहीं है, ये दंड लेने का मार्ग है। कितनी बार कहा, मुनराज दंड लेते हैं। सुरसागर महाराज ने दंड लिया था, क्या दिया था? फिर लेने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, लेने के लिए उल्टा सीधा, आज रोटी नहीं खाएंगे, आज फलाना कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा भैया? 1 घंटे अकेले में बैठ करके इस विषय का चिंतन करेंगे, बिंदुओं को नोट करेंगे, संकल्प करेंगे भगवान के सामने बैठ करके। ये है दंड। जैसे आपने विवाह त्याग का संकल्प किया था, आलूओं के जमीकंद के त्याग का संकल्प किया था, ऐसे जाकर के संकल्प करेंगे समझ करके। ये है दंड। रोटी नहीं खाएंगे जैसे कहा हो जाए भैया, गर्मी और बढ़ेगी, दिमाग और पागलपन चढ़ेगा, और कुछ नहीं होगा। जिसको आज डिप्रेशन कहते हैं, वह सब विचिकित्सा का फल है। वो विचिकित्सा नाम का दोष है, उसका ये फल है डिप्रेशन। हीन विचार, विपरीत विचार, उससे आदमी डिप्रेशन चला चला नीचे गिरता, रसातल की ओर जाता चला जाता। अरे मोक्ष की बात तो अलौकिक है। इन 8 अंगों का पालन जीवन में बहुत जरूरी है, क्यों? इस लोक का सुख और परलोक का सुख कोई अलग अलग नहीं है, सुख तो एक ही है। जो जीव सुख के नाम पर इच्छाओं की पूर्ति में लगे हैं, वे बड़े भ्रम में हैं, वे सुख से दूर होते चले जा रहे हैं। वे जितने भागेंगे उतना सुख दूर भागेगा। सुख प्राप्त हेतु प्रयत्न करते दूर। अब इस निसंकता के लक्षण को कल रात की चर्चा से अपन कहें तो ये देव में, गुरु में, शास्त्र में, धर्म में, जीवादिक तत्वों में एक एक में अलग घटाना चाहिए। समझ में आया? तत्व के संबंध में निसंक है ना, तो तत्व स्व तो माने स्वरूप। देव के स्वरूप में निसंकता आना चाहिए, गुरु के स्वरूप में निसंकता आना चाहिए। हमारा लोक व्यवहार अलग व्याध है,
लेकिन चाहे किसी को देव मान लेंगे, चाहे जिसको गुरु मान लेंगे, चाहे जिसको धर्म मान लेंगे, चाहे जिसको शास्त्र मान लेंगे, और मोक्ष मार्ग की आशा से उसका सेवन अगर हम करेंगे, श्रद्धान, ज्ञान, अभ्यास, संगति, सेवा, भक्ति, ये सब उसमें अंतर्गत है, तो हमारा मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाएगा। जो इस स्वरूप से विपरीत हैं उनके प्रति भी हमें कोई द्वेष भाव नहीं है, हमारा माध्यस्थ भाव है। क्या करें बताओ? इसकी दुकान पर नकली माल बिकता है, बिकने अपने तो समझने का लाभ ये है कि हम उसकी दुकान पर नहीं आएंगे, हमसे नहीं खरीदेंगे, खत्म हो गई बात। कोई पढ़ा सुना हुआ दृष्टांत बता जो आपने पढ़ा सुना है। खोटे सिक्के की सावधानी यही है कि वह खोटा सिक्का हमारे पास न आ जाए। और एक विवेक की बात यह है, कदाचित हमारे पास आ जाए तो हम किसी दूसरे को न दें। हाँ, आ जाए तो हमारी गलती है, हमारी भूल है, हम उसे दंड को हम स्वीकार करें, हमारी असावधानी रही। लेकिन हमारे पास ना आ जाए और हम खोटा सिक्का चलाने की कोशिश करें, तो ये बात ठीक नहीं है। जी तो बातें यहाँ हैं, लेकिन हम केवल परिभाषा याद करके, केवल भेद प्रवेश सीख करके, केवल भेद ज्ञान की चर्चा करके, केवल कुछ वेश बना करके, केवल कुछ क्रियाएं करके जगत को ज्ञानी और धर्मात्मा दिखाने की कोशिश न करें। अपने को भी ना माने और जगत को भी धर्मात्मा और ज्ञानी दिखाने की कोशिश मत करें। निरंतर धर्मात्मा होने के लिए वेद ज्ञान का अंतरंग में अभ्यास करते रहें, धर्मी स्वभाव को स्पर्श है। कई लोगों की आदत होती बार बार पैर छूते हम, के भैया बार बार पैर छूने से काम नहीं चलेगा, बार बार छूने लायक तो अपना स्वरूप है। स्वरूप को बारंबार स्पर्श हो, स्वरूप को बारंबार स्पर्श हो, लक्ष्य करो बार बार। निरंतर और बारंबार करने योग्य तो स्वरूप की आराधना ही है। पुरुषार्थ सिद्धि पाय में आया है, सामायिक बहुशः कार्य, समस्त द्रव्यों में राग द्वेष का त्याग करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना छोड़कर साम्य भाव का अवलंबन देते हुए सामायिक करना चाहिए। यह सामायिक एक बार, दो बार, तीन बार की बात नहीं, तुम तो निरंतर करो, बहुशः कार्य। क्यों? सामायिक आनंद रूप है, सामायिक आनंद रूप है। और जो यदि आनंद रूप नहीं है तो वो सामायिक नहीं है, ये और ध्यान रखना। तो क्या छोड़ दें, फिर वही बात उल्टी करोगे। उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए है, सम्यक बनाने के लिए है, क्या छोड़ करके नीचे गिराने के लिए है। हमारे छोड़े पांव पसार दे के आराम से ऐसी विकथा करें। अरे ऐसे बैठ करके कदाचित जो दुष्चिंतन आते हैं उन दुष्चिंतनों को छोड़ो, सम्यक चिंतन करो। मन नहीं लग, ये कहने से काम थोड़ी चलेगा, मन लगाए तो लगे। समझ में नहीं आता ये कहने से काम नहीं चलेगा, समझने की चेष्टा करें। एक आध बिंदु बताओ कल का, चारों का प्रयोग सुख में लगाओ। इदम इवेदृतम चैव तत्वम नान्यन्न चान्यथा। तत्व में यहाँ किसको लेंगे हम? तत्। तत् माने सुख, तत् माने सुख नहीं होता। यहाँ तत् के अर्थ में प्रसंग में सुख को लेते हैं। तो बोलो, इदम आत्मिक सुख, अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। जिसे जगत के जीव सुख मानते वो सुख नहीं है, ठीक है ना। एवेदृतम वह सुख निराकुलता रूप है, आत्मा का आत्मामय ज्ञान आनंद ज्ञानमय परिणाम है। आत्मा का ज्ञानमय परिणाम है, स्वाभाविक परिणाम है। नान्यम, नान्यम बोलो, इंद्रिय सुख सुख नहीं है। इससे भिन्न जो इच्छाओं की पूर्ति में जगत को सुख लगता है वह सुख नहीं है, न अन्यथा, न अन्यथा। अन्य प्रकार नहीं। अन्य प्रकार से नहीं का मतलब क्या है कि वह इच्छाओं की पूर्ति भी करते चलो और अपने आत्मा की चर्चा भी करते चलो, इस प्रकार से सुख नहीं मिलेगा।
तपरीत गए। इच्छाओं का निरोध करते हुए तत्व का अभ्यास करोगे तो तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा माने किसी अन्य प्रकार से सुख की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे ही ज्ञान का लगाना, ऐसे ही पुरुषार्थ का लगाना है, जीव का, अजीव का, आश्रव का, बंध का, संवर का, निर्जरा का, मोक्ष का, पुण्य का, पाप का। ये प्रसंग यहाँ इस ग्रंथ में नहीं है। क्यों? ये चरणान योग प्रधान ग्रंथ है, तो देवसास गुरु की प्रधानता से सम्यक दर्शन की चर्चा है। लेकिन सूत्र मिला है तो सूत्र का प्रयोग आगे तो करना ही है आपको। वेद ज्ञान की चर्चा अलग बात है, वेद ज्ञान का चिंतन अलग बात है, वेद ज्ञान अलग बात है। अभेद के आश्रय से भिन्न भाषित होना, उसका नाम वेद ज्ञान है। और शास्त्र से पढ़कर युक्ति से विचार करके भिन्नता का विचार करना, काय के लिए? काय के लिए? सूत्र में से बोलो, संवेग वैराग्यार्थम। काय के लिए? संवेग वैराग्यार्थम, संसार से विरक्ति और स्वरूप की आराधना के उत्साह के लिए, वृद्धि के लिए। जो भिन्नता का विचार करते, देह भिन्न आत्मा भिन्न, ऐसा भी एक मत है जिसने देह और आत्मा की भिन्नता का विचार हिंसा के पोषण के लिए किया है मत? बोलो पुरुषार्थ सिद्धि पाए में एक खारपटिक मत का चर्चा है। नहीं, देखो गले में चिड़िया है, गला फोड़ दो, चिड़िया मुक्त। ऐसे ही देह में आत्मा कैद हो रहा है, देह का घात कर दो तो बस आत्मा तो मुक्त ही हो जाने, आत्मा कहाँ जाने। इसलिए देह के घात में हिंसा नहीं है। एक और चर्चा की है कि देखो समाधि की प्राप्ति कष्ट से होती है, समाधि की प्राप्ति कष्ट से होती है। इसलिए जो गुरु समाधि में बैठे हैं उनका मस्तक काट देने में हिंसा नहीं होती। कोई जीव कष्ट में पड़ा है, तड़प रहा है, उसको मार देने में कष्ट से मुक्त हो जाएगा। अरे वो देह के कारण कष्ट में थोड़ी है, कसाय से कष्ट में, कसाय नहीं मिटेगी तो जहां जाएगा वहां कष्ट पाएगा। ये विपरीत कुयुक्तियों को सुनकर आचार्य अमृतचंद देव सावधान करते हैं। बोलो क्या सावधान किया? अमृतत्व हेतु भूतम, अमृतत्व का हेतुभूत अहिंसा रसायन को प्राप्त करके हे भव्य जीवो, नाना जीवों की इस प्रकार की कुयुक्तियों को सुनकर और कुबर्तन को देखकर, कुबर्तन प्रवृत्तियों को देखकर चलायमान नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत प्रश्न किए, बहुत से जीवों का घात होता है, इसलिए एक बड़े जीव को घातने में हिंसा नहीं है। धर्म, भगवान का धर्म बहुत सूक्ष्म है, इसलिए धर्म के नाम पर की गई हिंसा हिंसा नहीं है। ऐसी नाना प्रकार की कुयुक्तियों की हैं। ऐसी कुयुक्तियों को सुनकर तुम्हें हिंसा में कहीं प्रवृत्ति करना युक्त नहीं है, उचित नहीं है। ये तो सूत्र हैं, प्रयोग करो इनका एक एक में लगा करके। विस्तार का मतलब ये नहीं है कि हम इधर उधर के दृष्टांत दे लें, इधर उधर से कह लें। विस्तार का मतलब ये है इसका प्रयोग हम वीतरागता के लिए किस प्रकार से कहां कर पाएंगे। तलवार के पानी धार की तरह मोथरी धार का शत्रु को मारेगी, तुम्हारा तो पानी ही उतरेगा। कहते हैं ऐसे प्रयोग करते ना, तो पानी माने वो पानी नहीं है, वो एक तीक्ष्णता, पैनापन है। हमारा है तीक्ष्ण उपयोग होना चाहिए। परम पैनी शोध छैनी डारे अंतर भेदिया, पैनी लिखा है कि नहीं लिखा? मोथरी छैनी हो तो बादशाह का मूर्ति बनेगी, मोथरी तलवार हो तो शत्रु जीते जाएंगे। मोटी अकल है हमारी, तो मोटी अकल है तो घरे बैठो, और झूठ बोलती हो तो तुम्हारा कहीं ठिकाना नहीं, घर भी नहीं बैठ पाओगे।
खूब पेनी अकल है अपनी इच्छाओं की पूर्ति में, खूब दिमाग काम चलता है, खूब चलता है। जो लोग सीधे से लगते हैं खूब दिमाग चलता है, उनका ज्यादा चलता है, छिपा करके काम करने में, अपनी मनवाने में खूब दिमाग चलता है। इसलिए हम कहते सरल बनो, भोले नहीं। तो सन्मार्ग में असंशय रुचि, यह सम्यक्त्व का लक्षण, निशंकपना है। और निशंकित का लक्षण क्या है? यही है, ऐसा ही है, न अन्य है न अन्य। उस निशंकता का फल बोलो भावार्थ में क्या पड़ा है? समयसार जी में भी है निशंकता के फल में, और यहां भी है। भूल पाओगे? निशंकता का फल निर्भयता है। जो निशंक होगा वह भयभीत नहीं होगा। जो निशंक है मैं अनादि नदन हूं, मरण का भय कहां से आएगा? जो निशंक है ज्ञान में कोई दूसरी आगत वेदना नहीं है, तो वेदना से भयभीत क्यों होगा? निरपराधी निशंक होता है तो भयभीत तो नहीं होता। आगे के समस्त गुणों का आधार, समस्त अंगों का आधार ये निशंकता है। इसी शैली में, निशंकता की शैली में आगे के गुण की चर्चा की है। इंद्रिय सुख में सुख की क्या श्रद्धान ही नहीं, आस्था ही नहीं। माने हम उसे सुख जानते ही नहीं, इसमें सुख मिल सकता है ऐसा हमें गुंजाइश ही नहीं। वांछा कैसे होगी? बालू को पेल करके तेल निकालने की वांछा कौन करेगा? कौन करेगा? कहां है उसको? जिस सुख की जगत में वांछा करते हैं मोही प्राणी, अनेक जीवों की अपेक्षा एक जीवों की कथन करो, अपनी चर्चा करो। जिसे हम जिस सुख को सुख मानकर वांछा करते रहे, जिन वचनों को सुने बिना, समझे बिना समझ न पाया था अब तक सच्चे सुख की मैं परिभाषा, और जिस सुख की हम वांछा करते रहे, आगे और इसको विस्तार करो, और सुखी होने के लिए जिन भोग संयोगों की वांछा करते रहे, जिस सुख की वांछा करते रहे और उस सुख को सुख मान करके उसके लिए भोग संयोगों की वांछा करते रहे, और उसके लिए पुण्य की वांछा करते रहे, आत्मा से विमुख बने रहे, वीतरागता का घात करते रहे। सम्यक तत्व स्वरूप न जाना, नहीं यथारथ पूज सका, राग भाव को रहा पोसता, वीत रागता से चूका, काल लब्ध जागी अंतर में आए हैं, भास रहा है सत्य स्वरूप, पाऊंगा निज अक्षय प्रभु। है संकल्प शक्ति। जिस सुख को सुख मान करके अभिलाषा करता रहा, और जिस सुख के लिए विषय भोगों की और परिग्रह की अभिलाषा करता रहा, उसके लिए पुण्य की अभिलाषा करता रहा, और ये देखता रहा जी बस इनकी कृपा से, ये महाराज भगवान आपकी कृपा बनी रहे। कृपा बनी रहे, क्या बनी रहे? हमारे दोषों का दंड न मिले, ये संभव है क्या? हे प्रभु आपकी कृपा बनी रहे, हमसे दोष उत्पन्न न हो, हमारे दोष छूटे। पुरुषार्थ सिद्धि पाए की टीका का पंडित दौलत राम जी का मंगल वो बताया था ना, प्रशस्ति। सुखी रहे राजा प्रजा, होय धर्म की वृद्धि, दूर होए दुख दोष सब, भविजन पावे सिद्ध। दूर होए दुख दोष, दोष दूर तुम करो, दुख दूर अपने आप हो जाएगा। जब तक दोष दूर नहीं होंगे तब तक दुख दूर होने की कोई विधि नहीं। पंडित जी समझाने के लिए कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि की चर्चा थोड़ी कर रहे, सम्यक दर्शन होने के लिए ये विधि बता रहे।
इसलिए वह सुख तो कर्म पर वसे, कर्म पर वसे। अंतरंग में कर्म के अधीन, बाहर में नो कर्म के अधीन, दोनों को मिलाकर कहें तो अनेक प्रकार से पराधीन। ठीक है। कर्म पर वसे का जैन शतक में से बताओगे कोई छंद? तूने तो चाहत भोग नई नर, पूरव पुण्य बिना के मुपय है। हो गया कर्म पर वसे के नहीं? खूब वांछा करो, खूब वांछा करो, सद्भाग्य बिन संपदा मिलती भी नहीं। जिस जाति के भोग की वांछा कर रहा है उस जाति के पुण्य उदय हो तो वो भोग मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कुछ मीठा लाओ, मीठा तो नहीं है, नमकीन ले ली। अब वो उदय है उस प्रकार का है। खिचड़ी खानी है, खिचड़ी तो नहीं है, रोटी बनी है, रोटी खा ली। है ना अलग अलग प्रकार का उदय। जितने भोग हैं उतने ही प्रकार के कर्म हैं, उतने ही प्रकार के अंतराय कर्म हैं, उन्हीं प्रकार के सब कर्म हैं, अलग अलग कर्म। इसलिए जो है उसे सहज भाव से स्वीकार करना संतोष का एक लक्षण है। संतोष धारण करने की एक विधि है। किसी प्रसंग में क्यों नहीं लगाना? नमक क्यों नहीं है? ये चटाई क्यों नहीं डाली? क्यों मत लगाओ? पहले हमें क्यों नहीं भोजन कराया? तुम क्यों बैठ गए? अरे भाई इनको जाना था, इनकी गाड़ी चुकरे से नहीं बैठे, हमें क्या मतलब इसे? तुम पहले क्यों बैठ गए? इनको पहले क्यों बैठा दिया? अब बैठा दो तो बैठा दो, अब क्या कर सकते हैं? बोलो। तुम्हारा चौका अलग भैया, तुम अपने करो भैया, वैसे तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा भैया? ये ऐसा कपड़ा क्यों ले आए? हमने तुमसे क्या कही थी? क्यों लगाने पर ये असंतोष है। असंतोष का मूल कारण है क्यों लगा देना। संतोष धारण करने की विधि है क्यों मत लगाओ। ध्यान रखना, स्वच्छंदता के लिए उपदेश देने के लिए नहीं है ये विषय। संतोष की प्राप्ति के लिए है ये प्रयोग। तो वह सुख तो कर्म पर वसे, अनेक प्रकार के कर्म के अधीन है। कर्म में नो कर्म भी है। कई बार ऐसा होता है, पदार्थ होता है, इच्छा नहीं होती, वो भी भाव कर्म है। विषय में प्रवृत्ति और इंद्रिय सुख की के दुर्वेदन के लिए, दुर्वेदन है वो इंद्रिय सुख का। इंद्रिय सुख का वेदन अब हम कह देते हैं उसको। इंद्रिय सुख के वेदन के लिए नंबर 1 इच्छा चाहिए, नंबर 2 सामग्री चाहिए, नंबर 3 शक्ति चाहिए, अनेक प्रकार की अनुकूलता चाहिए। अब देखो तुम्हें इच्छा भी है और शक्ति भी है और सामग्री भी है, लेकिन जे बीच में आ गए तब तक। अरे पहले हमारी सुनो, रोटी खा लियो तुम, पहले हमारी सुनो, पहले जाएगा। आ गए कि नहीं आ गए? अनेक प्रकार से पराधीन है, ये शब्द लिखा है। नास्ति से अर्थ करो, किसी प्रकार स्वाधीन नहीं है। जबकि इंद्रिय सुख पाप के उदय में भी वेदन हो सकता है कि नहीं? बोलो। हाँ, अतीन्द्रिय सुख पाप के उदय के उपसर्गों में भी, बुढ़ापे में भी। अतीन्द्रिय सुख का वेदन स्वाश्रय से सदाकाल स्वाधीन है और इंद्रिय सुख सर्वत्र पराधीन है।
तुम खूब अच्छा काम करो, हम नहीं करेंगे प्रशंसा तुम्हारी, तो क्या करोगे तुम? अब विचार क्या करोगे? क्या करोगे जी? हमें नहीं कहना है, क्या करना चाहिए जी बताओ। कि हमने कभी किसी अच्छे कार्य की प्रशंसा नहीं की होगी, उसका उदय है, बस ये विचार करके क्षमता रखो और हम अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना आज से प्रारंभ कर दें, प्रशंसा की चाह छोड़ दें। पुण्य निर्वाण, देखो अपन कहते सामग्री पुण्य से मिलती, सामग्री पुण्य से मिलती है, सुनो पुण्य भी निर्वांछक होता है। प्रशंसा की चाह से पुण्य नहीं होता, इसलिए प्रशंसा नहीं मिलेगी। भोगों की चाह से पुण्य नहीं मिलता, इसलिए भोग नहीं मिलेंगे। हम सोचे हैं ऐसा आसन हमें मिल जाए, ऐसे कपड़े हमें मिल जाए, ऐसी प्रशंसा हमें मिल जाए, ऐसा पद हमें मिल जाए, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चाह पाप रूप है। इनकी ओर से निर्वांछक होना चाहिए, जिसको ग्रामीण भाषा में कोई शब्द का प्रयोग है, मांगे से भागे और त्यागे से। लेकिन ध्यान रखना, त्याग करके आगे देखना नहीं कि है कि नहीं मिल रही कि नहीं मिल रही, नहीं तो वो त्याग ही नहीं है ना। त्याग का शब्दार्थ बोलो, त्याग का अर्थ बोलो। कितना स्थूल स्वाध्याय है। वांछा के त्याग को त्याग कहते हैं। त्याग का अर्थ माने समझ गए ना? भोजन का त्याग माने भोजन की वांछा का त्याग। देखो भाई, त्यागे से आगे मांगे से भागे, तो भोजन अपना मांगेंगे नहीं। भोजन का त्याग करके, भैया हमें तो भोजन का त्याग है, अरे नहीं कछु तो ले ले। त्याग काय को? आज का अष्टमी है, आज कोई पर्व है, क्या बात है भैया, तो ठीक है। देखो मांगे त्यागे से आगे, देखो आ गया कि नहीं आ गया? इसका नाम त्याग नहीं है। त्याग करके फिर कोई देखा, कोई पूछे तो अरे हमें नहीं करने तो पूछते तो तुम। मतलब कोई मतलब हो, जब तुम्हें करना ही नहीं था तो पूछे नहीं पूछे क्या फर्क पड़ेगा? वांछा के त्याग का नाम त्याग है। अज्ञानी त्याग का फल चाहता है, ज्ञानी त्याग के फल की वांछा को छोड़। ज्ञानी तो फल वांछा त्यागें, अज्ञानी त्याग का फल चाहें। फल चढ़ा रहा हूं हे प्रवर, बस ये विकल्प भी। तो अब सम्यक दृष्टि को निर्वांछकता होती है, इससे हमें क्या लाभ होगा जी बताओ? हमें वह सम्यक तो कैसे हो जिसके होने पर निर्वांछकता होती है। उस सम्यक का बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ, बोलो क्या है? टोडर मल्ली की भाषा बोलना, एक शब्द में बोलना, चार नहीं बोलना। तत्व विचार क्या है? तत्व विचार वाला जीव ही सम्यक का, ठीक है ना? अब इसलिए हम तत्व विचार कर रहे हैं। हमें इंद्रिय सुखों की वांछा को छोड़ना है, निर्वांछक होना ना इंद्रिय। तो अब इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। तत्व माने स्वरूप, इंद्रिय सुख के स्वरूप का विचार करते हैं। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। समझ में आया? मुनि सूरज कथनी किरणावल लगत भरम बुध भागी। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो, परम धर्म अनुरागी। उस स्वरूप के विचार का फल वैराग्य होगा। स्वरूप का विचार नहीं करेंगे तो पर से कभी राग नहीं छूटेगा और उपयोग अंतर में नहीं डालेगा। तो देखो इंद्रिय सुख का स्वरूप विचार किया, कर्म परवसे। तो पहला स्वरूप का लक्षण क्या लिया? अब स्वरूप है अभेद, लेकिन भेद किए बिना उसका विचार कैसे कर पाएंगे बोलो भाई? तो पहला लिया कर्म परवसे, कर्माधीन है, नौकर्म के अधीन है, इच्छा के अधीन है। तुम्हारी तो इच्छा है, हमारी इच्छा तो नहीं है। हमारी बहुत इच्छा है जी आप ले लो, भैया हमारी इच्छा ही नहीं आवे, भोजन कर ले, हमारी आवे इच्छा नहीं, जब होगी तब कर लेंगे।
देखो कितना आपने दान और त्याग का अंतर पढ़ा। दान पराधीन क्रिया है, त्याग स्वाधीन क्रिया है। दान उसी का दे सकते जो आपके पास है। तुम्हें ज्ञान नहीं, तुम ज्ञान दान क्या करोगे? तुम्हारे घर रोटी है ही नहीं तो तुम आहार दान कैसे करोगे भैया? आज तुम्हारे घर रोटी है ही नहीं, अब तुम आहार दान कैसे करोगे? इनसे कैसे कहे भैया चलो रोटी खाओ? बोलो भाई, दान के लिए द्रव्य भी चाहिए, पात्र भी चाहिए, विधि भी चाहिए, और कर्म करना योग से बोलो, उत्तर दो। आपका दानांतराय का क्षयोपशम चाहिए और पात्र का लाभांतराय का क्षयोपशम चाहिए। श्रावक देना चाह रहा है लेकिन मुनराज का लाभांतराय का उदय है तो उनके अंतराय हो। कल श्रावक ने जाके द्वारा पेक्षण किया था, पड़गान किया था कि हम अंतराय कर दिए, भोजन बचिए और नाव को ना हो जाए। कोई ऐसा पापी होगा? और अगर ऐसा पाप भीतर में होता तो आंसू का चल रहे होते, महाराज हाँ हमारे घर अंतराय हो, महाराज खेद क्यों होता उसे? लेकिन बोलो देने का भाव, देना चाहता है पात्र नहीं मिले, पात्र लेना चाहता है दातार नहीं मिले, अपन देना चाहे वो देना चाहे लेकिन विधि नहीं मिले, हमारी समझ में ही नहीं आए। हमारा भाव तो होता है हम कछु करें, लेकिन कैसे करें जो समझ में नहीं आए। अरे नहीं क्या करो, अच्छे करो, ज्ञान पूर्वक करो, विवेक पूर्वक करो, अभिमान को छोड़ करके करो, मायाचारी को छोड़ करके करो। बोलो क्या समझ में नहीं आता, क्या करना है बताओ, क्या करना है? बातें बनानी है, प्रदर्शन करना है, क्या करना है? बोलो क्या करना है? समझ में आया ना? तो दान पराधीन क्रिया है, लेकिन त्याग कोई जरूरी नहीं वस्तु हो। विवाह का त्याग, अब कहाँ हो विवाह? घर का त्याग, घर बसाया ही नहीं। रजनीकांत का त्याग, कहाँ धरे भैया तुम पे? त्याग के लिए जरूरत ही नहीं पर की। क्यों? त्याग स्वाश्रय से होने वाला स्वाभाविक परिणाम है। तो पहला ये उसका दुर्गुण है, किसका? इंद्रिय सुख का। कर्म पर बसे, कर्म में नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म तीनों समझ लेना चाहिए। और शांति, शांति उसी छंद में बोलो जैन शतक्की में, तूने चाहत भोग नए नर पूरव पुण्य बिना किम पय है। हो गया ना पराधीन। अब आय संयोग मिले कहूं योग गए तब रोग न भोग सके है। और शांति बोलो, जो दिन चार को ब्योत बने और तो पर दुर्गति में पछताए है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सारे भोग संयोग मिल भी गए तो छूट गए। ये समस्त संयोग 12 भावनाओं की भाषा बोलो, बस इतना ही बोलो भाई, 12 भावना की भाषा बोलो। बिजली की चमक के समान, पानी के बबूले के समान विनाशिक हैं, देखते देखते विलय को प्राप्त हो जाए हैं। काय का अर्थ है? शांति। बड़ी आशा कर रहे थे पंडित जी आएंगे और आ नहीं पाए तो कहे भैया वो गाड़ी आ रही है अभी जाने। अब का मतलब भाव, हम तैयारी कर मर गए और ये आए गाड़ी हमारी जा रही है, हम जा रहे बिहार। कहीं भोग संयोगों की ऐसी दशा तो नहीं है कि ऐसी यही है। भोग संयोगों की ऐसी ही दशा है, जब तक हम सब जुटा पाते हैं तब तक हम चल दे रहे हैं। बोलो, जिंदगी भर आदमी इंतजाम करता रहता है और एक आध इंतजाम तो अधूरे ही रह पाते हैं, पूरे तो कर नहीं पाते। और जब तक कर पाता तो आप उन्हें चले नंबर आएगा कि चलो अब यहां से।
शांति। अरे हमें तो अब अनंत सुख ही इष्ट है। स्वाधीन पहले नंबर पर हमें तो वह स्वाधीन सुख ही इष्ट है, दूसरे नंबर में हमें वह अनंत सुख ही इष्ट है। हम तो उसी को वांछते हैं और वह भी वांछा से नहीं मिलता, इसलिए उसके लिए हम बार बार अपने स्वरूप को भाते हैं। हमें इस इंद्रिय सुख से क्या प्रयोजन, क्या प्रयोजन जो अनेक प्रकार से पराधीन है और सो भी अंत सहित है। आगे के विशेषण विचारना समझ में आया। निर्वांछकता, अन्याय के विषयों की वांछा होती नहीं सम्यक दृष्टि को, और न्याय के विषयों की वांछा को हे समझता है अविरत सम्यक दृष्टि भी, है ना। इंद्रिय सुख की वांछा होती नहीं और मोक्ष की वांछा को भी वह बाधक समझता है। मोक्ष की प्राप्ति में मुनीश्वर की बात, ज्ञानियों की ऊंची भूमिका की बात, निचली भूमिका में इंद्रिय सुख की वांछा होती है उसे, लेकिन उसे ये समझता है। अन्याय के विषयों की वांछा नहीं होती। तुम्हें पैसा की वांछा है, पैसा कमाने के लिए दिन भर मेहनत करते हो, लेकिन कोई चोर आया सवेरे ही, सेठ जी ले ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए भैया, ले ले तुम चाह क्यों जा, अरे जो समझा तू दे दियो, ये 10 किलो सोना है, हमें नहीं चाहिए भैया, मुफ्त में नहीं चाहिए, तुम हटो यहाँ से, निकलो बाहर। सेठ जी दिन भर कमाते हो, 10-5 साल में कमा पाओगे, ये हम दे रहे बिहार, क्या हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। खाए वांछा है कि नहीं? ऐसी वांछा नहीं है, ऐसी वांछा नहीं है कि चाहे कहूं माथा फेंक आए, चाहे कोई मंत्र तंत्र में पड़ जाए। तांत्रिक मांत्रिकों के चक्कर में, ठगों के चक्कर में कितना अनर्थ करता है ये जी। क्यों? कितना उलझ जाता है, उलझता है ना ज्यादा लोग वाले जी। कोई सोनो बना दे तो कोई इते होते जाके सोनो दे देते हैं, कोई बच्चे तुम्हारी जाने कहाँ की है तमाम, वे तुम्हारी फर्जी जाके 2 साल में दूने हो जाए, कम फलानो जो हो जाए। अरे अरे प्रभु, लोग कितनी जल्दी बातों में आ जाते हैं। हमारी पाठशालाओं में, हमारे स्वाध्याय में, हमारे घरों में इस प्रकार के संस्कार होना चाहिए कि बच्चे हमारे इस तरह की बातों में नहीं आए। पुरुषार्थ और भाग्य पर भरोसा रखो और तत्व ज्ञान के बल से इन सबको हे समझो। ये निर्वांछक अंग है। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। मिथ्यात्व विको ज्ञान के प्रकाश, विको आपा पर भास, विको भानुषी बखानी है, और द्रव्य जान विको बंद विधिहान, विको सपर पिछान, विको परम